जय हिंद, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात हमारे प्यारे सभी साथियों का जीके पीसीडीएफ चैनल पे आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे आईपीसी यानी इंडियन पैनल कोड। इंडियन पैनल कोड क्या है उसके बारे में आज हम पूरी तरह से समझेंगे और जानेंगे। तो साथियों, पहले मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, हो गया आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी इंडियन पैनल कोड के अध्याय, धारा और उन धाराओं में क्या लिखे गए हैं, उन सभी के बारे में आज हम पूरा अच्छे से विश्लेषण करने वाले हैं। तो साथियों, आइए बिना समय व्यतीत किए हम लोग समझ लेते हैं आईपीसी के अध्याय, आईपीसी के जो धारा हैं, सेक्शंस हैं, सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं बता दूं, अध्याय की जो संख्या है वो 23 है और इसमें धारा की अगर हम बात करें, धाराओं की संख्या जो है वो 511 धाराएं हैं। तो साथियों, अगर आप इससे पहले मैं एक छोटा सा वीडियो बनाया था आईपीसी की पूरी हिस्ट्री, कैसे ला बना, कैसे कहां से इसका इन्वेंशन हुआ, क्या क्या हुआ था, उन सभी के बारे में इसकी पूरी हिस्ट्री मैंने एक छोटे से वीडियो में, वो तकरीबन 5 मिनट का होगा, 5 से 7 मिनट का। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर के देख लेंगे और तब इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए पहले हम समझते हैं अध्याय 1। अध्याय 1 में साथियों मैं बता दूं, उद्देशिका के बारे में जिक्र किया गया है और उद्देशिका 1 से लेकर के धारा 5 तक में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब हम लोग अध्याय 2 देख लेते हैं। अध्याय 2 में साधारण स्पष्टीकरण के बारे में पूरा विश्लेषण हमें देखने को मिलते हैं और अध्याय 2 में जो साधारण स्पष्टीकरण है, वो साधारण स्पष्टीकरण का जो जिक्र है वो धारा 6 से लेकर के धारा 52 तक में उसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। अध्याय 3 में साथियों दंड के विषय में प्रावधान बनाया गया है कि व्यक्ति का जो दंड दिया जाता है साथियों, वो किस विषय पे, किस प्रकार से उसको दंड दिया जाता है, उन सभी चीजों का जो वर्णन है वो हमें धारा 53 से लेकर के और धारा 75 तक में देखने को मिलता है। अब हम लोग आ जाते हैं अध्याय 4 में साधारण उपवाद का वर्णन मिलता है हमें और साधारण उपवाद का मैं बता दूं, धारा 76 से लेकर के धारा 106 तक में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। और इसी में मैं बता दूं साथियों, आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके जो एग्जाम्स हैं, जो वनडे एग्जाम्स में आपके अगर लॉ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आप विधि के छात्र हैं, आप अपने होम एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए और नोट डाउन करते चलिएगा। तो मैं बता रहा था साथियों, अध्याय 4 में ही आता है 96 से लेकर के और धारा 106, जिसमें निजीकरण सुरक्षा की बात कही गई है। निजी सुरक्षा की बात, ठीक है, क्या बात की गई है? निजी सुरक्षा की बात कही गई है धारा 96 से लेकर के धारा 106 तक में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अध्याय 5 में दुष्प्रेरीकरण के बारे में बताया गया है और ये धारा 107 से लेकर के धारा 120 तक में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं 5A। अध्याय 5A हमें क्या बताता है? आपराधिक षड्यंत्र। अगर आपराधिक षड्यंत्र आप करते हैं तो आपके ऊपर धारा 120A से लेकर के धारा 120B तक में
आपको अपराधी घोषित करने का प्रावधान है और दंड देने की जो प्रक्रिया है वो इसी में निहित है। अध्याय 6 की अगर हम बात करें, राज्य के विरुद्ध अगर आप अपराध करते हैं, ठीक है, अगर आप राज्य के विरुद्ध कोई भी अपराध करते हैं तो आपके ऊपर धारा 121 से लेकर के धारा 130 तक के प्रावधान का वर्णन हमें देखने को मिलता है। ठीक है। अध्याय 7 में ये कहा गया है कि सेना से संबंधित कोई भी अपराध हो, अगर आप सेना से संबंधित कोई अपराध करते हैं, चाहे वो जल सेना, थल सेना, वायु सेना, किसी भी सेना के जो जवान हैं, अगर वो किसी भी प्रकार से अपराध करते हैं तो उनके लिए स्पेशल एक अध्याय बनाया गया है जो जिसमें धारा 131 से लेकर के धारा 140 तक में उन सभी अपराधों का वर्णन हमें यहाँ देखने को मिलता है। अध्याय 8 में हमें सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध, सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अगर आप अपराध करते हैं, शांति भंग करते हैं, तो धारा 141 से लेकर के धारा 160 तक का प्रावधान है। आपके ऊपर बहुत ही अच्छे से ये सारी धाराएं लगाई जाएंगी अगर कोई भी अपराध आप करते हैं शांति भंग के लिए। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अध्याय 9 की तरफ। अध्याय 9 में क्या बताया गया है? लोक सेवकों द्वारा या उससे संबंधित किसी भी प्रकार का आप अपराध करते हैं तो आपके ऊपर धारा 161 से लेकर के धारा 171 तक का दंड का प्रावधान यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अध्याय 9A। अध्याय 9A ये साथियों मैं बता दूं, चुनाव से संबंधित अगर कोई भी अपराध आप करते हैं, चुनाव से संबंधित अगर आप कोई भी अपराध करते हैं तो उसके लिए दंड का प्रावधान किसमें मिलता है? अध्याय 9A में हमें देखने को मिलता है। और अध्याय 9A कहां से कहां तक? 171A से लेकर के 171I तक। 171 से 171A से लेकर के 171I तक में चुनाव से संबंधित अगर आप कोई भी अपराध करते हैं तो आपके दंड का प्रावधान इसमें हमें देखने को मिलता है। अब अध्याय 10 की हम बात कर लेते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये अभी हमारा नया YouTube चैनल है और बहुत सारे सब्सक्राइबर तो नहीं है, फिर भी जितने भी हैं वो हमारे लिए इनफ हैं। अगर आप नए हैं तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आ जाइए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं बता दूं आप लोगों को पहले कि यहाँ पे वनडे एग्जामों की भी तैयारी कराई जाती है और अगर आप किसी सब्जेक्ट से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है। तो आ जाइए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 10वें अध्याय की तरफ। 10वां अध्याय जिसमें लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के विरुद्ध अगर आप कोई अवमानना करते हैं, अपराध करते हैं, तो उसके विषय में हमें अध्याय 10 में उस अपराध का वर्णन हमें जो उसमें दंड होगा, अध्याय धारा 172 से लेकर के धारा 190 तक में उसका जिक्र किया गया है। अब लोग अध्याय 11 देख लेते हैं। अध्याय 11 में झूठ साक्ष्य, जो झूठा साक्ष्य होते हैं, जो लोग हम कोर्ट में पेश करते हैं तथा न्याय के विरुद्ध कोई अपराध करते हैं, तो अध्याय 11 में उसके दंड का प्रावधान हमें देखने को मिलता है। और धारा 191 से लेकर के 229 तक धारा में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है।
अब हम लोग बढ़ते हैं अगले अध्याय की तरफ। अगला जो अध्याय है अध्याय 12। अध्याय 12 कहता है अगर आप सिक्के तथा सरकारी स्टंप का गलत इस्तेमाल करते हैं या आप फर्जी का कोई स्टंप लेकर के फर्जीवाड़ा करते हैं तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। जो जाली नोट बनाते हैं उन सभी को यही सारी धाराएं उन पे लगाई जाती हैं। ठीक है, 230 से लेकर के 263 तक का प्रावधान है। अच्छे से समझते चलिएगा क्योंकि मैं बहुत ही आराम से और बहुत ही अस्थायी रूप से सभी चीजों को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अध्याय 13। अध्याय 13 में माप व तौल से संबंधित अगर आप अपराध करते हैं तो उसके लिए आपको दंडित किया जाएगा। और दंडित किसमें किया जाएगा तो दंडित आपको 264 से लेकर के 267 धारा के अंदर आपको उसके दंड का प्रावधान देखने को वहां पे मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अध्याय 14। अध्याय 14 क्या कहता है? अध्याय 14 यह कहता है कि लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, नैतिकता आदि से संबंधित अगर आप कोई भी अपराध करते हैं तो उसके लिए दंड का प्रावधान हमें 268 से लेकर के 294 में देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे 15 अध्याय 15 यह कहता है धर्म से संबंधित अगर कोई अपराध करते हैं तो आपको 295 से लेकर के 298 तक की धारा आपके ऊपर लगाई जाएगी। तो साथियों फिर अब हम लोग अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। अगला अध्याय देख लेते हैं। अगला अध्याय 16 अध्याय है। 16वां अध्याय क्या कहता है? मानव शरीर को प्रभावित करने वाला अपराध। मानव शरीर को कोई भी अगर प्रभावित करने वाला अगर आप अपराध करते हैं तो उसके दंड का प्रावधान धारा 299 से लेकर के धारा 377 तक में वर्णन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अध्याय 17। अध्याय 17 क्या कहता है? अध्याय 17 यह कहता है कि संपत्ति के विरुद्ध अगर आप कोई भी अपराध करते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। और दंडित किसमें किया जाएगा तो धारा 378 से 462 में आपके दंड का प्रावधान यहाँ पे देखने को मिलेगा। संपत्ति के विरुद्ध अगर आप अपराध करते हैं तो 378 से लेकर के 462 तक में उस अपराध का वर्णन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं अध्याय 18। अध्याय 18 क्या कहता है? अध्याय 18 कहता है दस्तावेज तथा संपत्ति चिन्हों से संबंधित अगर आप कोई भी अपराध करते हैं तो उसके दंड का प्रावधान हमें 463 से लेकर के 489 तक में आपके दंड का प्रावधान यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अध्याय 19 की तरफ। अध्याय 19 क्या कहता है? सेवा संविदा का आपराधिक भंजन है। सेवा संविदा का आपराधिक भंजन से संबंधित अगर कोई भी आप अपराध करते हैं तो आपके ऊपर धारा 490 से लेकर के 492 तक दंड का प्रावधान इसमें देखने को मिलेगा। अब आ जाता है अध्याय 20। अध्याय 20 क्या कहता है? विवाह से संबंधित अगर आप कोई भी अपराध करते हैं, विवाह से संबंधित अगर आप कोई भी अपराध करते हैं तो कौन सा धारा लगेगा
तो भाई साहब धारा लगेगा 493 से 498। आपसे पूछा जाए, अगर वाइवा में ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विवाह से संबंधित अगर आप कोई अपराध करते हैं तो कौन सी धारा आपके ऊपर लगाई जाएगी, तो धारा 493 से लेकर के 498 तक विवाह में किसी भी प्रकार के अगर आप अपराध करते हैं तो उस अपराध के लिए आप दंड के भागीदारी होंगे और आपके ऊपर धारा 493 से 498 तक की धारा आपके ऊपर लगाई जा सकती है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अध्याय 20A। अध्याय 20A क्या कहता है? अध्याय 20A कहता है पत्नी के संबंध में अगर आप कोई अपराध करते हैं, ठीक है, पत्नी के संबंध में अगर आप कोई अपराध करते हैं या उससे उत्पीड़न करते हैं तो आपके ऊपर 498A का धारा लगाया जाएगा। ठीक है, अब आ जाता है अध्याय 21। अध्याय 21 कहता है कि आप अगर कोई मानहानि करते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार के अगर आप मानहानि करते हैं, दावा करते हैं, तो उसके ऊपर धारा 499 से धारा 502 तक का वर्णन हमें इसमें मानहानि के लिए देखने को मिलेगा। अब हम लोग धारा 22 देख लेते हैं। अध्याय 22 आपराधिक और अवित्रास और अपमान का वर्णन हमें देखने को मिलता है और ये धारा 503 से लेकर के 510 तक में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अंतिमवा अध्याय, अध्याय 23। अध्याय 23 में मात्र एक ही धारा का वर्णन हमें देखने को मिलते हैं। अध्याय 23 कहता है कि अपराध करने के प्रयत्न अगर आप करते हैं, कोई भी अपराध अगर आप करने का प्रयत्न करते हैं, करते नहीं हैं, अगर प्रयत्न करते हैं तो आपके ऊपर 511 धारा लगाई जाएगी। ठीक है, तो ये थे आईपीसी के अध्याय और धारा और इन अध्यायों में कहां से कहां तक धारा का संबंध है इससे, उस सभी को हम अच्छे तरीके से समझ लिए हैं और जान लिए हैं। तो ये थे साथियों आईपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जिसके बारे में हम अच्छे तरीके से समझ लिए हैं और जान लिए हैं। तो साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।